हेलो दोस्तों, आज हम उन कमाल के रियल लाइफ पर बनी फिल्मों के रियल कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनकी लाइफ के उतार चढ़ाव को हिंदी सिनेमा की फिल्मों में कमाल के एक्टर्स के जरिए बखूबी निभाया गया है। ये फिल्में हमें इंस्पायर करती हैं और काफी कुछ असल लाइफ के बारे में सिखाती भी हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म और शो के 12 रियल वर्सेस रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 1, पान सिंह तोमर 2012 हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म आप सभी ने तो देखी ही होगी और इसमें निभाया इरफान खान का कमाल का किरदार भला कोई कैसे भूल सकता है। पर इस लाजवाब किरदार के पीछे के असल किरदार कौन थे जिन पर ये लाजवाब फिल्म बनी। एक छोटे से गांव बिंदोसा मध्य प्रदेश के रहने वाले पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक और एक एथलीट थे जिन्होंने आगे चलकर हथियार उठा लिए और बागी बन गए। इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस की जहां इन्हें अपने रनिंग टैलेंट का पता चला। वे 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के चैंपियन थे और 1958 के एशियाई खेलों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद पान सिंह तोमर अपने गाँव लौट आए जहाँ उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी जमीन को करप्ट एम्प्लॉयज के सपोर्ट से अपने नाम करवा लिया, उनकी खेती नष्ट कर दी, बंदूकों से पान सिंह तोमर के परिवार पर हमला कर दिया, उनकी मदर को मार दिया गया। बाद में पान सिंह तोमर ने अपना बदला लेने के लिए चंबल की घाटी के डकैत बन गए और 1981 में पान सिंह तोमर को पुलिस एनकाउंटर में अधिकारियों द्वारा मार दिया गया। नंबर 2, हर्षद मेहता स्कैम 92। इस वेब सीरीज को कौन भूल सकता है। इसमें निभाया गया प्रतीक गांधी का पावरफुल किरदार जिसके डायलॉग्स और मीम्स इंटरनेट पर रातों रात वायरल हो गए थे और साथ ही आगे चलकर हर्षद मेहता पर बॉलीवुड में बिग बुल नाम से भी फिल्म को बनाया गया। आखिर कौन थे हर्षद शांतिलाल मेहता। हर्षद मेहता बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे। 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। इसके बाद उनका परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ के मोहदापारा गुरु नानक चौक में आके बस गया। रायपुर के होली क्रॉस बैरन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की। 12th पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर आगे 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां की। बीकॉम पास करने के बाद हर्षद मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और हर्षद मेहता ने नौकरी छोड़ हरजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटी एजेंसी नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉगर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकरेज मेंबरशिप ली और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर जिसने आगे चलकर स्टॉक मार्केट में मल्टीपल स्कैम किए, स्पेशली 1992 इंडियन सिक्योरिटीज स्कैम। नंबर 3, गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ, वही गंगूबाई जिनकी जीवन पर संजय लीला बंसाली ने फिल्म बनाई है। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने लीड रोल निभाया है और लाजवाब एक्टिंग की है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी गंगूबाई काठियावाड़ी। महिलाएं केवल सिनेमा, राजनीति और खेल जगत तक ही सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा जैसे कई ऐसे क्षेत्र से जुड़कर उन्होंने विश्व भर में अपना नाम बनाया है। लेकिन इन महिलाओं के जीवन के बारे में लोग कम ही जानते हैं। ऐसी एक महिला है गंगूबाई काठियावाड़ी जिन्होंने सेक्स वर्कर के जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंगा हरजीवन दास यानी गंगूबाई गुजरात के एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ी में 1939 में हुआ था। ज्यादातर लोग उन्हें मैडम ऑफ कमाठीपुरा के नाम से भी जानते हैं। जब गंगूबाई छोटी थी तब वो बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने का ख्वाब रखती थी और अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई आना चाहती थी। 16 साल की एज में जब गंगूबाई पढ़ाई करने कॉलेज पहुंची तो उनके जीवन में एक बड़ी घटना ने दस्तक दी। गंगूबाई को 16 साल की उम्र में प्यार हो गया था और उस शख्स का नाम था रमणीक लाल। रमणीक लाल गंगूबाई के पिता के लिए बतौर एक अकाउंटेंट का काम करते थे। जब गंगू का प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने रमणीक लाल से शादी करने का मन बनाया। रमणीक लाल के साथ भागकर मुंबई आ गई, लेकिन ये प्यार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई क्योंकि रमणीक लाल ने गंगू को केवल 500 रुपए के लिए कोठे पर बेच दिया और यहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई। नंबर 4, मिल्खा सिंह 2013 में आई बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म भाग मिल्खा भाग जिसमें मिल्खा सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने निभाया था। एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म में कुछ सीन तो ऐसे थे जिसे थिएटर में देखते समय सभी की आंखें नम हो गई थी। पर आखिर कौन थे मिल्खा सिंह जिन पर इतनी लाजवाब फिल्म बनी, आइए जानते हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में सफल होने की उम्मीद रख सकते हैं जिसका परिवार इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान बेघर हो गया हो, जिसके माता पिता और परिवार के सदस्य पार्टीशन के बाद हुई हिंसा में मारे गए हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेलों की शख्सियत में से एक मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर में गोल्ड जीतने वाले हमारे देश के सबसे कुशल ट्रैक सितारों और एथलीट्स में से एक हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1922 को गोविंदपुरा में हुआ जो अब पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। पार्टीशन के दौरान उन्हें रिफ्यूजी के रूप में भारत आना पड़ा। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी जिसके लिए उन्होंने इंडियन आर्मी में
अप्लाई किया, पर भारतीय सेना में सेलेक्ट होने के पहले उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार अप्लाई किया और सेलेक्ट हुए। साल 1952 में वे सेना की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट में शामिल हो गए। एक बार आर्म फोर्स के उनके कोच हवलदार गुरदेव सिंह ने उन्हें रेस के लिए इंस्पायर किया। तब से मिल्खा सिंह ने अपनी प्रैक्टिस कड़ी मेहनत के साथ करने लगे और साल 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय वे सुर्खियों में आए। एक होनहार एथलीट के तौर पर फेम हासिल करने के बाद उन्होंने 200 और 400 मीटर की नेशनल इंटरनेशनल रेसों में कई बेमिसाल रिकॉर्ड बनाए और मेडल्स जीते और इसी प्रकार भारत के अब तक के सबसे सफल एथलीट बने। मिल्खा सिंह का जीवन हमको अपने सपनों के लिए कभी हार न मानने की सीख देता है। नंबर 5, शेरशाह 2021 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वॉर फिल्म जो इंडियन आर्मी के शहीद विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई है। एक बेमिसाल फिल्म थी जो शहीद विक्रम बत्रा की वीरता को दिखाती है। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालमपुरा में घूंगर गांव में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। विक्रम बत्रा ने 1996 में इंडियन मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया था। 6 दिसंबर 1997 को कैप्टन बत्रा जम्मू और कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। कारगिल युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन की लीडरशिप भी की। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया। हालांकि कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानी हर किसी के दिल में जोश भर देती है। नंबर 6, कपिल देव 83 मूवी 2021 में आई हिंदी बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जो कपिल देव क्रिकेटर पर बेस्ड थी। इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर ने कपिल देव का किरदार निभाया है। आखिर कौन थे कपिल देव जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम एक अलग स्तर पर दर्ज कराया है? कपिल देव भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और भारतीय क्रिकेट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले नामों में से एक हैं। इन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत 1975 में हरियाणा की ओर से गौरव के विरुद्ध घरेलू क्रिकेट से किया। हरियाणा तूफान के नाम से जाने जाने वाले इस क्रिकेटर को क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते नहीं देखा गया था। इस खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान दिया हुआ था कि सेहत की वजह से इन्हें कभी भी टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया गया। कपिल देव दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी थे जो तेजी से रन बनाना पसंद करते थे। कपिल देव ने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और इस प्रक्रिया में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। इनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 1978 में शुरू हुआ और 45 साल बाद भी इन्हें भारत का सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता है। कपिल ने भारतीय उपमहाद्वीप में तेज गेंदबाजी को नई परिभाषा दी और इस दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वे क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 434 विकेट लिए और टेस्ट मैच में 5000 से अधिक रन बनाए और वनडे क्रिकेट में 253 विकेट लिए। बल्ले से भी इन्होंने कई मिरेकल किए, जिसमें 1983 में विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली पारी सबसे ऊपर रही। इसके अलावा भी कई मौके आए जिनमें कपिल की जादूगरी के लिए उन्हें याद रखा जाता है। नंबर 7, नीरजा भनोट। बॉलीवुड ने नीरजा की याद को सम्मान देने के लिए एवं लोगों को उनकी बहादुरी से रूबरू कराने के लिए उन पर आधारित एक फिल्म नीरजा बनाई, जिसमें सोनम कपूर ने लाजवाब काम किया। नीरजा भनोट एक ऐसी नारी हैं जिनकी मौत पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी आंसू बहाए थे। नीरजा भनोट एयरक्राफ्ट पैन एम फ्लाइट 73 की एयर होस्टेस थी। लगभग 37 ईयर पहले 5 सितंबर 1986 को आतंकियों ने भारत से न्यूयॉर्क जाते हुए इस विमान का पाकिस्तान से अपहरण कर लिया, जिसमें लगभग 380 यात्री सवार थे, जिनमें कई बच्चे भी थे। उन्हीं यात्रियों की जान बचाने के लिए नीरजा ने विमान का दरवाजा खोल दिया और कई यात्रियों को बाहर निकाला, लेकिन जब वे एक बच्चे को बाहर भेज रही थी तभी एक आतंकी ने नीरजा के सीने पर गोली चला दी और उस जाबाज नीरजा ने अपनी जान दे दी। नीरजा चाहती तो वे सबसे पहले खुद इस दरवाजे से बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने से पहले यात्रियों की जान को महत्व दिया। इसी वीरता के लिए मरणोपरांत नीरजा को भारत के सबसे पराक्रमी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नीरजा सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली महिला थी। भारत के अलावा नीरजा को उनकी बहादुरी के लिए पाकिस्तान एवं अमेरिका ने भी सम्मान दिया। नीरजा भनोट की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है और अपने काम को सही मायने में कैसे निभाएं इसकी राह दिखाती है। नीरजा जैसी नारी हमारे देश के लिए गौरव है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य को कैसे निभाए इसका परिचय देती है। नंबर 8, मेजर। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 26/11 के खौफनाक मुंबई हमले में शहीद हुए एनएसजी के बहादुर जवानों में से एक थे। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर बनी फिल्म मेजर, जिसे तेलुगु युवा स्टार आदि शेष ने लिखा और मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म निश्चित तौर पर मेजर संदीप को एक ईमानदार श्रद्धांजलि है। मेजर संदीप एक भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। वे एनएसजी कमांडो की एक टीम को लीड कर रहे थे जिन्हें मुंबई के ताज होटल से बंधकों को छुड़ाने का काम सौंपा गया था। शहीद मेजर संदीप उन नायकों में से एक थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों से सभी को बचाया। मेजर संदीप
संदीप नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के दौरान कार्रवाई में शहीद हो गए थे। इन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आज भी लोगों द्वारा इनके अपार बलिदान के लिए इन्हें याद किया जाता है। नंबर 9, महावीर सिंह फोगाट। फिल्म दंगल 2016 की सुपर डुपर हिट फिल्म है जिसमें कुश्ती के बारे में दिखाया और बताया गया है और इस फिल्म के लीड रोल में आमिर खान ने, जिन्होंने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटियों को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान के लिए ट्रेनिंग देते हैं। आमिर खान द्वारा निभाया गया ये किरदार यानी महावीर सिंह फोगाट एक रियल लाइफ में फेमस रेसलर और ओलंपिक में कोच रहे हैं। फोगाट जी को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। ये फेमस रेसलिंग कोच गीता फोगाट के पिता हैं, जिन्होंने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला कैटेगरी में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था। गीता पहली महिला रेसलर हैं जो ओलंपिक के लिए चुनी गई। इनकी दूसरी बेटी बबीता 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नंबर 10, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित एक बॉलीवुड बायोग्राफिकल फिल्म है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया भर के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है और आज ये एक कामयाब खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेटर बनने की राह धोनी के लिए इतनी आसान नहीं थी और एक साधारण इंसान से महान क्रिकेटर बनने के लिए इन्हें अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा था। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी रांची झारखंड में जन्मे पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। बचपन से ही खेलों में अव्वल रहे धोनी रांची के एक DAV स्कूल में पढ़ते थे। धोनी स्कूल से पढ़ाई के साथ बैडमिंटन और फुटबॉल में अपना हुनर आजमाया। वास्तव में वे स्कूल में अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। एक बार उन्हें उनके फुटबॉल कोच ने स्थानीय क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया था। इस मैच में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से हर किसी को प्रभावित किया। बेहतर प्रदर्शन के कारण धोनी को 1997 और 1998 सीजन के वेनु माकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप में चुना गया। 10वीं क्लास के बाद धोनी ने अपना ध्यान क्रिकेट में लगाना शुरू कर दिया। धोनी ने 2001 से 2003 तक दक्षिण रेलवे खड़गपुर स्टेशन पर TT की नौकरी भी की थी। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इसे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना तो नामुमकिन सा है। अगर आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 11, मिताली राज। 2022 शाबाश मिठू इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम पूर्व टेस्ट और ODI कप्तान मिताली राज के जीवन पर बेस्ड ये फिल्म और इस फिल्म में मिताली राज का रोल तापसी पन्नू ने निभाया है। आखिर कौन है मिताली राज? जोधपुर राजस्थान की रहने वाली मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं और इनके नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं जो अब तक किसी भी महिला क्रिकेटर के नाम दर्ज नहीं हुआ। मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। जून 2018 में मिताली राज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मिताली राज महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं और मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। मिताली राज एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में भारत को लीड किया है, जो 2005 और 2017 में 2 बार था। जून 2020 में मिताली ने 39 साल की उम्र में अपने 23 साल के इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया। मिताली राज के नाम बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। नंबर 12, फिल्म अजहर। 2016 में रिलीज हुई फिल्म अजहर और इस फिल्म के लीड रोल में इमरान हाशमी थे और इस फिल्म की स्टोरी इंस्पायर्ड थी इंडियन क्रिकेटर और पूर्व नेशनल टीम कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से। मोहम्मद अजहरुद्दीन भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर, कप्तान और राजनेता हैं। वे एक बेहतरीन बल्लेबाज थे और 1990 में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1986 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अपने पहले ही टेस्ट से ही लगातार 3 शतक मारकर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के वे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे। पहले 3 टेस्ट में लगातार 3 शतक मारकर जल्द ही अजहरुद्दीन ने इंटरनेशनल रेपुटेशन हासिल कर ली। एक क्रिकेटर के रूप में वे अपनी बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। एक फेमस क्रिकेट राइटर जॉन विटकॉक ने अपने लेखकों में उनकी काफी तारीफ भी की थी और साथ ही यह भी कहा था कि इससे बेहतरीन क्रिकेट डेब्यू उन्होंने कभी नहीं देखा। उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन की चर्चा हो रही थी। अपने करियर के अंतिम दिनों में अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग के आरोप में दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने की वजह से उन्हें बैन भी कर दिया गया। पर 8 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बैन को इम्पोज कर दिया था। नंबर 13, मैरी कॉम। मैरी कॉम मूवी 2014 में आई हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है जो इंडिया की फेमस बॉक्सर मैरी
कॉम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था जो कमाल का था। तो आखिर कौन थी मैरी कॉम? बॉक्सर मैरी कॉम एक ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। मैरी कॉम की कहानी बेहद यूनिक है। हिंदुस्तान के एक गरीब परिवार में जन्मी मैरी कॉम का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। अपने परिवार की मदद के लिए वे उनके साथ काम करती थी, मगर इसी बीच मैरी कॉम के मन में कुछ चल रहा था। वो कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं था। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर मैरी कॉम ने बड़ा कदम उठाया और वो शहर चली गई। वहाँ एक लोकल कोच को राजी करने के बाद उन्होंने मुक्केबाजी या फिर कह लो बॉक्सिंग को अपने करियर के तौर पर चुन लिया। इसके बाद मैरी कॉम ने चैंपियन बनने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। साल 2001 में महिला बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने वाली मैरी कॉम ने सभी 8 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। इसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। 2008 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का खिताब मैरी कॉम के लिए काफी खास था, क्योंकि उन्होंने ये अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के 2 साल के ब्रेक के बाद जीता था। इसके अलावा वे फ्लाई वेट के तौर पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची थी। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में कंपटीशन करते हुए मैरी कॉम ने निकोला एडम से हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जो महिला बॉक्सिंग में भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। इन सभी सच्ची कहानियों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। कभी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी आपको हमेशा दोबारा मौका देती है। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.